तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हम लोग NCERT की प्रश्नावली 8.2 का एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करके दिखा चुके हैं। अब 8.2 पर आधारित बिहार बोर्ड में जो पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 2011 से 2026 तक, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 तक सॉल्व कर चुके थे। ये 65 से आगे का क्वेश्चन है, जो न्यू क्वेश्चन बैंक है उससे है। 2026 तक का इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। चलिए, और इसका इम्पोर्टेंस त्रिकोणमिति का इतना है, त्रिकोणमिति का बिहार बोर्ड में कि 2026 में ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन पूछा था और सब्जेक्टिव 5 नंबर के, यानी टोटल 25 मार्क का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो अगर आप फोकस करके सिर्फ 25 नंबर इससे ही ले आते हैं तो आपको अच्छा खासा वेटेज हो जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और मेरे साथ जुड़िए और क्लास 10th के बच्चों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए में 1, बी में 1/2, सी में 1/2 और डी में दिए हुआ है हमारा 0। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है 1 का स्क्वायर, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है 1 का स्क्वायर। ये 1 - 1 कितना हो गया, 0। यानी क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर डी इसका सही सोल्यूशन होगा। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो इस कॉस में अल्फा की जगह 60 डिग्री और बीटा के जगह भी 60 डिग्री रख देंगे। यहाँ हमारे पास क्या होगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो 2 tan a की जगह tan 30 डिग्री रख देंगे और यहाँ पर a माइनस tan की जगह हम लोग tan स्क्वायर 30 डिग्री रख देंगे। तो इससे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और यहाँ भी क्या हो गया, √1/3 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया 2/√3 और यहाँ होगा 1 - 1/3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/√3 और ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे तो √3 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर √3। √3 किस में आता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसमें नहीं आएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसमें होगा। इसमें 2 × √3 होगा, tan 30 डिग्री 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर अब 68 की ओर बढ़ते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और क्या, और प्लस में क्या हो गया, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये 1/2 और प्लस क्या हो गया, √3/2 और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस √3/2 और माइनस 1/2, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर कह रहा है, इसमें 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर, और कॉस 45 का 1/√2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 1/2 और ये भी 1/2, तो क्या हो गया 2/2, तो इसका कट करके 1 हो जाएगा, यानी इसी का आंसर हमारा 1 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। tan 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो इसका क्या होगा 2/1, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या कर रहा है, 72 में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो क्या हो गया 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, तो साइन के अल्फा की जगह हम लोग रख देंगे 60 डिग्री और बीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीटा बराबर कह रहा 45 डिग्री है, तो tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू,
तो tan थीटा का मतलब tan 45 डिग्री और cot थीटा का मतलब cot 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू 1, cot 45 का 1, ये क्या हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 तक पढ़े हैं और कुछ को हम लोग मिटाते हैं, फिर अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे साथ चैनल में जुड़िए और आपको हम मैथ की गारंटी लेते हैं कि 100 में 100 आएगा, बशर्ते आप मेरे हिसाब से काम कीजिएगा। तो जैसे जैसे हम सवाल बना रहे हैं, हर सवाल को प्रैक्टिस करना है आपको घर पर, और प्रैक्टिस करने के बाद देखिए आप एग्ज़ाम में जाइएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं उसको शेयर कीजिए, और कहीं कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं मैथ पढ़ने के लिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए और सारा चैप्टर का एक एक चैप्टर NCERT और प्लस क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व के रूप में मिलेगा, हम बताएंगे और आपको सीखना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 75 से आगे लिखेंगे और फिर आपको हम एक एक सवाल का बताते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत उपयोगी है। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। देखिए फिर कैसे आपका अच्छा स्कोरिंग हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 75 में कह रहा है यदि a बराबर 60 डिग्री है, यानी a का वैल्यू 60 डिग्री हो तो 2 tan a बटे क्या कह रहा है हमारा 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो, a का मान क्या होगा। इसने कहा a का मान है, a में क्या दिया हमारे पास, a में हमारे पास दिया √3, b में हमारे पास क्या दिया -√3, सी में हमारा ऑप्शन क्या दिया है 1/√3 और डी में ऑप्शन क्या दिया है, डी में ऑप्शन दिया है हमारे पास -1/√3। ये क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 76 हम यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है कि sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1/2, बी में दिया हमारे पास -1/2, सी में दिया 1 और डी में ऑप्शन दिया है 0। इसका वैल्यू हमको निकाल करके दिखाना है। ये दो क्वेश्चन हमने लिखा और दो क्वेश्चन को हमको इसमें बना करके दिखाना है। पहले इसी दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या दिए हुआ है, ए का वैल्यू दिए हुआ है 60 डिग्री है। व्यंजक क्या है हमारा 2 tan a बटे क्या लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 tan के जगह हम लोग क्या रख देंगे 60 डिग्री और 1 माइनस क्या लिखेंगे tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 tan 60 का वैल्यू होता है √3 और माइनस क्या होगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर दिए हुआ। ये हमारे पास क्या होगा 2 माइनस √3 और ये 1 माइनस 3 हो गया। तो क्या हो गया 2√3 और बटे क्या हो गया -2, इससे कैंसिल हो गया। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया -√3। -√3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। तो बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। cot 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर। और इसको करेंगे तो 1/4 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, इसको 1/1 लिख सकते हैं। इस सब का एलसीएम लेंगे तो 4, 1 + 1 - 4, ये हमारे पास क्या आएगा 2 - 4/4। ये हमारे पास क्या आएगा -2/4, 2 × 2 2 2 4 यानी क्या होगा -1/2। -1/2 के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा -1/2। इससे क्या हो गया ये बी का वैल्यू हमारा करेक्ट हो गया 76 का, ये बी का वैल्यू हमारा करेक्ट हो गया।
75 में हमारा क्या होगा, इसमें भी बी वैल्यू हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। चलिए इस सवाल को मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और फिर हम लोग अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। 76 के बाद हमारे पास 77 है। 77 सवाल हम लोग बताते हैं। 77 सवाल में हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा कह रहा है कि यदि 3√3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर क्या होगा, ये कह रहा है। ए का वैल्यू क्या दिया, ए का वैल्यू दिया 30 डिग्री, बी का वैल्यू दिया 45 डिग्री, सी का वैल्यू दिया हमको 60 डिग्री और डी का वैल्यू दिया हमको 75 डिग्री। तो हमको क्या दिए हुआ, ये आंसर दिए हुआ है, ये दिए हुआ 3 tan थीटा बराबर 1। तो हम लोग tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इधर आएगा तो गुना है तो भाग में हो जाएगा। अब हमको बताओ tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan कितना का होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ पर हमारा थीटा क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल को सॉल्व कीजिए, देखिए फिर बहुत आनंद आएगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 78 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 77 हो गया, 78 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। आंसर इसका क्या दिया है ऑप्शन में, 1, बी में ऑप्शन 2 दिया है, सी में ऑप्शन हमको दिया है √3/2 और डी में हमको क्या दिया है, डी दिया है 1/2। और ये पूछे हुआ है 2026 के एनुअल एग्जाम में, ये क्वेश्चन 2026 के सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया है बिहार बोर्ड में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस सवाल को हम बनाकर दिखाते हैं आपको, इसका क्या आंसर होगा, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, 2 sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो इसका होल स्क्वायर, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमको स्क्वायर करना है। और ये 2 गुने क्या हो गया, 1/4 माइनस क्या होगा, 3 गुने क्या हो गया, 1/2 और ये क्या होगा 3/1, इसको काटेंगे 2 से कट जाएगा। फाइनल हमारा 1/2, 3/2 और 3/1 हो गया। इस सब का एलसीएम लेंगे, 2 हो गया 1 और -3 और प्लस क्या होगा 6 हो गया। तो 6 या 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 - 3/2 तो क्या होगा 4/2, 2 से काटेंगे 2, यानी फाइनल आंसर 2 आ गया। 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 2 करेक्ट दिए हुआ है। तो इस तरह से सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई भिड़ा नहीं है, आपको अगर मान याद है, इसका वैल्यू याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 की तरफ बढ़ते हैं। और 79, 80 के बाद ये हमारा क्या होगा, लास्ट हो जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। जो भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन हमारा लास्ट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कर रहे हैं, 79 और 80 दोनों लिख लेते हैं ताकि एक ही साथ दोनों सवाल को हम बता सकें। चलिए इसको भी बताते हैं। 79 में कह रहा है यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो cos a cos b sin a sin b का मान है। क्या मान होगा इसका, a में हमको दिया है 1, b में दिया है 1/2, c में दिया है 1/√2 और d में दिया है √3/2। और 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, 80 नंबर कह रहा है यदि sin 2x चाहे जैसा भी क्वेश्चन तो बनेगा ही,
ये दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस क्या दिया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो x का मान निकालें। x का मान निकालें। ऑप्शन ए में क्या दिया है 30 डिग्री, बी में दिया है 45 डिग्री, सी में दिया है तुमको 60 डिग्री और डी में दिया है तुमको 90 डिग्री। यानी ये सवाल है हमारे पास और ये दोनों सवाल कब पूछे गए हैं 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये बिहार बोर्ड के 2026 के एनुअल एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये भी 2026 के एनुअल एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो आइए हम इसको बना करके आपको दिखाते हैं। तो क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी और दिया है साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए का मतलब कॉस की जगह 60 डिग्री, साइन बी का मतलब कॉस के जगह बी की जगह 30 डिग्री। यहाँ पर साइन 60 डिग्री और यहाँ क्या किया है साइन 30 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो ये क्या होगा √3/4 हो जाएगा। ये भी क्या होगा √3/4 होगा। इसका एलसीएम लेंगे 4, √3 प्लस √3 यानी 2√3/4 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 से, तो ये हमारा क्या होगा √3/2। √3/2 किस ऑप्शन में दिए हुआ है √3/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यानी डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको बनाना है, समझे कि नहीं। तेजी में बनाना है, एमसीक्यू रहता है इसमें। यहाँ पर हमको क्या दिए हुआ है, यहाँ पर देखिए ये दिए हुआ है साइन 2x बराबर दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा 2 बार गुना करेंगे तो 3/4, इसको 2 बार गुना करेंगे 3/4, यहाँ 3 प्लस 1/4। ये हमारा क्या चल रहा है साइन 2x का वैल्यू चल रहा है। तो ये साइन 2x बराबर क्या हो गया, ये 4/4 कट गया, क्या हो गया 1 हो गया। यानी हमारा क्या हो गया साइन 2x का वैल्यू 1 हो गया। साइन कितना का वैल्यू 1 होता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू। साइन से साइन कैंसिल कर देगा तो 2x बराबर क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या होगा 90/2, इसको काटेंगे तो 45। यानी ये हमारा हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ तक जितने भी ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव आपका जो था उस दिन मिस्टेक हुआ था, 42 नंबर का हमको आंसर नहीं आ पाया था उस समय। तो आज हम 42 नंबर को भी हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे आपको और फिर हमारा एमसीक्यू का ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा और फिर अति लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न है उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और कुछ 2026 का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हो सकता है नेक्स्ट से मंडे से हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि किस तरह से 2026 में पूछा गया इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का भी पैटर्न चेंज होता जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को टिपिकल बनाते जा रहा है कि बच्चों को समझ में आए कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग कितना है। इसलिए ध्यान से देखिए और इसको बनाइए और धीरे धीरे आपको सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और आप बढ़िया तरीके से समझने लगिएगा कि किसका क्या होता है। और कहीं कोई मैथ में दिक्कत नहीं होगा, मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं तो मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक है। क्या कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस क्या कर रहा है tan 60 डिग्री बटा में क्या कर रहा है cot 30 डिग्री माइनस क्या कर रहा है साइन 45 डिग्री माइनस
क्या कह रहा है, cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा इसका, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, ए में दिया है -1, बी में दिया है 0, सी में दिया है 1 और डी में दिया है 2। ये थोड़ा सा घुमाया है सवाल में, कुछ घुमाया क्या है, थोड़ा सा लगता है कि कैसे निकलेगा, विद्यार्थी हड़बड़ा जाता है, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ अब बढ़िए। ये हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें वैल्यू, इसको sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/1, cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/1, sin 45 होता है 1/√2 और cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2। देखिए इसको गौर से देखिएगा तो यहाँ माइनस है, इसमें इस दोनों में, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया -1/√2 लिख दे और -1/2। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है √3 और माइनस में 1/√2 और माइनस में 1/2। देखिए इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा -1। तो -1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा -1 दिए हुआ है। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको कर लेते हैं। और ये चैप्टर क्वेश्चन उस दिन छूट गया था इसलिए इसको बता दिए। तो चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा क्या है, इसको मिटाते हैं हम, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लिखते हैं और आपको हम लोग बताते हैं। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मेहनत कीजिए, मोबाइल में अगल बगल की चीज़ें मत देखिए, जो पढ़ाई से आपका रिलेटेड है वही क्वेश्चन को देखिए। क्या रहा क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि tan 45 के मान है, tan 45 डिग्री के मान है, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा, cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर a-1 का मान है। ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, cosec स्क्वायर a-1, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा cot स्क्वायर a हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमको क्या कह रहा है, इसका वैल्यू होगा cot स्क्वायर a, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमारे पास, दूसरा में कह रहा है sin 30 डिग्री का मान लिखिए, sin 30 डिग्री का मान लिखे। तो अगर वैल्यू आपको याद है तो आसानी से लिख सकते हैं। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ये सवाल हम लोग बनाए हैं, प्लस sin 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री 30 डिग्री का मान है, क्या मान होगा इसका बताइए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, sin 60 डिग्री √3/2 और sin 30 डिग्री 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3/4 हो गया, और यहाँ भी √3/4 हो गया, इसका एलसीएम 4 हो गया। तो यहाँ पर √3 प्लस √3, ये हमारा क्या होगा 2√3/4 हो गया। इसको काट दीजिए तो क्या होगा हमारा √3/2, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस में है cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान डैश होता है। ये ऑप्शन दिया है, खाली स्थान भरना है।
इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा हमारे पास, सॉल्व करने पर क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसको गुना करेंगे 3/4, इसको गुना करेंगे 1/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4, 3 - 1 2/4, 1 और 2 दूना 4 यानी 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये खाली स्थान में 1/2 भराएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है उसी तरह का है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस में क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान डैश है, यानी खाली स्थान में भरने वाला सवाल। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे उसमें बनाया है। इसमें कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये हमारा √3/4 हो गया, ये हमारा √3/4 हो गया, तो दोनों कैंसिल हो गया तो क्या होगा 0, यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 2 cos A बराबर √3 हो तो क्या कह रहा है, A का वैल्यू क्या होगा, यानी A बराबर डैश डैश है, यानी कोण A का वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या दिया है, 2 cos A बराबर दिया है √3। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, cos A बराबर क्या होगा √3/2 होगा। cos कितना का वैल्यू होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इससे क्या हो गया, A बराबर हमारा 30 डिग्री, cos से cos कैंसिल हो गया, A का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। ये हमारा 7 तक का क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक है, 4 क्वेश्चन और है, फटाफट इसको बता करके फिर हमला दीर्घ उत्तरीय कुछ क्वेश्चन है इसको बताते हैं। तो इसको नोट कीजिए, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ से आ गया रे, क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि 3θ बराबर 90 डिग्री हो तो 3θ बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो। tan थीटा का मान खाली स्थान है, कैसे बने, तो इसका क्या करेंगे, 3θ दिए हुआ है तो थीटा बराबर क्या होगा 90/30 3 हो जाएगा, तो इससे कटेगा तो क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको tan 30 डिग्री का वैल्यू लिख देना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 1/√3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि 2θ बराबर π/3 है तो क्या कर रहा है निकालने के लिए, तब साइन थीटा का वैल्यू कर रहा है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, खाली स्थान को भरिए। तो 2θ बराबर पाई है तो थीटा बराबर क्या होगा π/2 × 3 हो गया। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है और 2 × 3 से काटेंगे तो क्या हो गया 60 हो गया, 2 से काटेंगे तो 30 हो गया, यानी थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1/2 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि साइन 65 डिग्री बराबर A है, और क्या कह रहा है, तथा
cos 65 डिग्री बराबर b है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान डैश है, ये निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह हमको साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, और b के जगह हमारा cos स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर क्या होगा हमारा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, ध्यान दीजिए आप लोग। यदि 2 साइन a √3 है, तो a का मान डैश है, इसको बनाना है। यहाँ पर हमारे को क्या दिया है, ये 2 दिया है, तो साइन a बराबर क्या हो गया, √3/2। साइन कितना का वैल्यू होता है, √3/2, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो a बराबर क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, तो a का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से जितने भी हमारा अति लघु उत्तरीय है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब हम इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं। अब हमको 2026 में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं जो हम नहीं बताए हैं, उस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर दिए और नेक्स्ट डे हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आप लोग देखते रहिए मेरे साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति से 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन है। एक 20 क्वेश्चन था जो हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 20 था, ये क्या था, ये तुम्हारा था क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न था। तो क्या है 20 नंबर क्वेश्चन, 4/sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। एक ये क्वेश्चन था, ये 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन 21 जो दिया है, इसमें दिया है यदि a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करे कि 1/cot a प्लस साइन b, ये हो गया 2/3। चलिए अब इस सवाल को हमको बनाकर आपको दिखाना है, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको हम लोगों को बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो दिया गया है, क्या दिया गया, 4/sin स्क्वायर 60 डिग्री, 3/cos स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्या होगा 4, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और 3/cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 3 हो गया और 1/4 हो गया। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 4 × 4/3, और ये क्या होगा 3 × 4/1 हो गया, यानी 16/3 अब 12/1 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे 3, 16 + 12 = 36 हो जाएगा। तो 6 × 6 = 12 और 3 × 1 = 4 और 1 × 5 = 52/3, इसका ये आंसर है। इसका आंसर क्या हो गया, 52/3 इसका आंसर हो गया। तो आप लोग इस तरह से जुड़े रहिए और सवाल को देखिए, एकदम धजिया उड़ जाएगा और बनाने में भी आपको मज़ा आएगा। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और अपना प्यार दुलार देते रहिए, और आराम से आपको हम बताते रहेंगे। चलिए इस सॉल्यूशन को बताते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या दिया, सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 1/क्या है तुम्हारा cot a
प्लस क्या है साइन बी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1a के जगह पर हम लोग 45 डिग्री दिए हुआ है, अब b के जगह 30 डिग्री, तो साइन क्या होगा तुम्हारा 30 डिग्री। यहाँ हमारा 1 क्या होगा, cot 45 1, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1। ये हमारे पास क्या हो गया 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया, 2 + 1, तो ये क्या होगा 1 क्या होगा 3/2। इसको जब ऊपर करेंगे तो 2/3, यही हमारा RHS था, प्रूव हो गया, यानी कि इसी को हमको लाना था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सारा सॉल्व कर चुके हैं। 8.2 पर आधारित जितने भी MCQ बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं सारे को हम लोग सॉल्व कर दिया है। इसका प्रश्नावली भी है NCERT का हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग इसमें मेन फोकस कर रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए कि NCERT को बना रहे हैं, उसका सॉल्व एक्सरसाइज बना रहे हैं, और ब्रिलियंट के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, सारे बता रहे हैं ताकि विद्यार्थी को एग्ज़ाम में कभी कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही लगते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।